नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। देश के कई हिस्सों में दिखा चांद, पूरा हुआ सुहागिनों का निर्जला व्रत। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं संग मनाया आस्था और उल्लास का करवा चौथ महापर्व। राम की पैड़ी पर जगमगाएंगे 28 लाख दीपक, 2100 आचार्य करेंगे महाआरती। धनतेरस व दीपावली से पहले इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में लौटी रौनक, सजे बाजार। महिलाओं में करवा चौथ पर्व को लेकर दिखा अपार आस्था व उल्लास का महासंगम। नाथ नगरी की थीम पर सजा रोटरी क्लब ऑफ बरेली का 62वां रोटरी दिवाली मेला। 12 अक्टूबर को धूमधाम से निकलेगी भगवान श्री चित्रगुप्त जी की 18वीं भव्य शोभा यात्रा। ग्लोबल हॉस्पिटल का 3 दिवसीय निःशुल्क ऑपरेशन एवं स्वास्थ्य जांच शिविर सफलता पूर्वक हुआ संपन्न। अब खबर विस्तार से। चांद के दर्शन के साथ संपन्न हुआ भारतीय संस्कृति का प्रतीक एवं पति पत्नी का अटूट प्रेम और समर्पण का करवा चौथ महापर्व। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। करवा चौथ का महापर्व देश भर में श्रद्धा, प्रेम और आस्था के साथ मनाया गया। दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद जैसे ही आसमान में चांद ने दर्शन दिए, सुहागिनों के चेहरे खिल उठे। पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाने वाला यह व्रत देर शाम चंद्र दर्शन और अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न हुआ। सुबह सूर्योदय से शुरू हुए इस कठिन व्रत के दौरान महिलाओं ने पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया और शाम होते होते सभी की निगाहें चांद के इंतजार में आसमान पर टिकी रही। जैसे ही चंद्रमा दिखाई दिया, मंदिरों से लेकर घरों तक उत्सव का माहौल बन गया। कहीं ढोलक की थाप सुनाई दी तो कहीं पूजा थालियों की रौनक देखने लायक थी। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ और कोलकाता समेत देश के कई हिस्सों में चंद्र दर्शन की खबरें मिलते ही पूरे देश में उल्लास की लहर दौड़ गई। जहां एक ओर आम जन में इस पर्व को लेकर उत्सुकता दिखाई दी, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी कई राजनेताओं ने अपने परिवार के साथ इस उत्सव को मनाया। विवाहित महिलाओं ने श्रृंगार कर करवा और छल्ली से पति के दर्शन किए, फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला। करवा चौथ भारतीय संस्कृति का वह अनोखा पर्व है जो न केवल सौंदर्य और साज सज्जा का प्रतीक है, बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण की परंपरा को भी जीवंत रखता है। करवा चौथ का यह दिन एक बार फिर साबित कर गया कि आस्था जब प्रेम से जुड़ती है तो वह केवल एक रस्म नहीं बल्कि भावनाओं का उत्सव बन जाती है। ऐसा ही ये नजारा करवा चौथ महापर्व पर पूरे देश में दिखाई दिया। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की यह खास रिपोर्ट। सब मेरी बहनों को करवा चौथ की बहुत ढेर सारी बधाई। ईश्वर आपके सुहाग पे बहुत खुशियाँ बरसाए, स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे। और आज आपकी ये मुख्यमंत्री बहन की ओर से आप सबको ढेर सारी बधाई। और अब 16 श्रृंगार कंपटीशन होगा भाई, देखे जरा कौन मेरी बहन जीतती है। और हाँ, नाचना गाना सब चलेगा। तो अभी टाइम पास करना है ना चांद के आने तक, तो अभी खूब प्रेजेंटेशन होगा सबका। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं और बाकी का मंच से कार्यक्रम चले। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है और ये मैं अपना 24वां करवा चौथ मना रही हूँ। और इसके लिए मैंने पूरी तैयारी करी, मेहंदी लगाई, साड़ी ली और अच्छे से पूजा की, श्री पार्वती जी से आराधना की कि वो हमारे परिवार को और हम सभी को सुखी रहे। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं संग मनाया आस्था और उल्लास का करवा चौथ महापर्व। सांस्कृतिक उत्सवों की भी रही धूम। दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। लिया आटे लिया कोमु चरकड़ा फेर लिया, वान पैर पा लिया, सुतड़ा जगा लिया, रुठड़ा मना लिया, ले पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, कच लिया आटे ना, रुठड़ा मनाई ना,
ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा गाई लो। सब मेरी बहनों को करवा चौथ की बहुत ढेर सारी बधाई। ईश्वर आपके सुहाग पे बहुत खुशियाँ बरसाए, स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे। और आज आपकी ये मुख्यमंत्री बहन की ओर से आप सबको ढेर सारी बधाई। और अब 16 श्रृंगार कंपटीशन होगा भाई, देखे जरा कौन मेरी बहन जीतती है। और हाँ, नाचना गाना सब चलेगा। तो अभी टाइम पास करना है ना चांद के आने तक, तो अभी खूब प्रेजेंटेशन होगा सबका। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं और बाकी का मंच से कार्यक्रम चलेगा। बहुत ही शुभ अवसर है। पूरे देश में बहनें अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखती हैं और हमारे देश का ये बहुत ही बड़ा पर्व है। आज दिल्ली की मेरी सभी बहनों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, बल्कि पूरे देश की बहनों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। करवा चौथ का ये व्रत सबके लिए शुभ हो, घर में खुशियाँ लेके आए और जो दंपत्ति है हमेशा ऐसे हंसती मुस्कुराती खुशहाल रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारा दिल्ली का ये बड़ा परिवार, हमारे मंत्री जी की मिसेज, हमारे सभी सांसदों की पत्नी और हमारे एलजी महोदय की पत्नी भी एक परिवार की भांति हम सब ने मिलकर के यहाँ पर इस त्यौहार को मनाया है। हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पहुँची हैं। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बहनों के चेहरों पे मुस्कुराहट बनी रहे, सदैव हंसती मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और आगे बढ़ती रहें। रामनगरी अयोध्या 28 लाख दीपों से होगी प्रकाशमय। 32,000 स्वयंसेवक के साथ 2100 आचार्य करेंगे महाआरती। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। आस्था की नगरी और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या इस बार विश्व पटल पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी 19 अक्टूबर को अयोध्या नगरी में लक्ष्मण घाट से सरयू पुल तक 1 किलोमीटर के घाट को 28 लाख दीपों से जगमगाने की तैयारी कर ली गई है। भव्यता के इस नए कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए 17 से 19 अक्टूबर के बीच भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। राम की पैड़ी पर 28 लाख दीपों से अयोध्या नगरी को जगमगाने के लिए 32,000 स्वयंसेवकों को लगाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पिछले वर्ष 1100 के मुकाबले 2100 आचार्य सरयू नदी की आरती करेंगे। भव्य दीपोत्सव का यह आयोजन उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलवाएगा। इस भव्य आयोजन की खबर से अयोध्या वासियों में उत्साह है। ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश विदेश से इस भव्य आयोजन को देखने तथा भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिक दर्शन का साक्षी बनने के लिए लोग आने वाले हैं। मंडलायुक्त राजेश कुमार के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश दिए हैं। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। दीपोत्सव की तैयारियों को लेके और जो परिक्रमा होगी उसकी तैयारियों को लेके आज बैठक की गई। इसमें सभी विभाग जो सक्रिय रूप से इसमें प्रतिभाग करते हैं और जिनकी जिम्मेदारी रहती है उन सबने प्रतिभाग किया। आईजी साहब, डीएम साहब, एसपी साहब और सभी विभाग के विभागाध्यक्ष में मौजूद रहे थे और एजेंसी रेलवे और एसपी और बाकी जगह से भी लोगों को बुलाया गया था। तो जो पिछली बार की तैयारियां थी, इस बार हमें उससे बेहतर तैयारी कैसे हो सके और पिछली बार क्या कमियां रह गई उस पर चर्चा हुई और उनको सुधारने के लिए भी कार्ययोजना आज बनाई गई। सभी नोडल ऑफिसर हर कार्य के लिए वो निर्धारित कर दिए गए हैं जिसकी जिम्मेदारी होगी और ये भी निर्णय लिया गया कि हर हफ्ते डीएम साहब के स्तर पर बैठक होगी, हम लोग भी इसकी बैठक करेंगे और सभी जो नोडल बने हैं वो डेली का डेली अपना इसको रिव्यू करेंगे।
जैसे कि विभिन्न कार्यक्रम आपके 19 तारीख और 20 तारीख को रहेंगे, उन कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, सूचना विभाग भी बड़े पैमाने पे इसमें बड़े कार्यक्रम करता है। उनके अधिकारियों से भी बातचीत की गई, चीज़ें कोऑर्डिनेट करके हम लोग उसको आज की पहली बैठक थी, उनको बता दिया गया कि क्या क्या चीज़ें कैसे होनी है, तो हम पूरे दिन का रूटीन इसमें बनाने वाले हैं। दीपावली के स्वागत में इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों ने ओढ़ी रोशनी की चादर। त्योहारों के मौसम में चमका बाजार। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। जैसे जैसे धनतेरस और दीपावली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही शहरों के बाजारों में रौनक लौटने लगी है। हर ओर सजावट की चमक और खरीदारी का उत्साह साफ नजर आ रहा है। जहां एक ओर तरह तरह के उत्पादों के बाजार सज गए हैं, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में भी जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। भारी ऑफर्स और डिस्काउंट्स के बीच खरीदार अब गीजर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, एलईडी, एसी, गैस चूल्हा और मिक्सी जैसे घरेलू उत्पादों की खरीदारी में जुट गए हैं। हर दुकान सजी धजी नजर आ रही है। कहीं चमचमाती लाइटों की झिलमिलाहट तो कहीं स्मार्ट गैजेट्स का आकर्षण लोगों को लुभा रहा है। त्योहारी मौसम में इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार एक बार फिर नई ऊर्जा, उमंग और रोशनी के साथ जगमगा उठा है। दीपों के इस पर्व पर घरों की सजावट ही नहीं, बल्कि तकनीक की जगमगाहट भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रही है। ऐसा है कि इस बार मार्केट पिछले साल से बेहतर रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि बड़े पैनल्स पर और एयर कंडीशनिंग की डिमांड काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि जीएसटी का 28% स्लैब से घट के 18% आया। जो पहले आदमी एसी लेने के नहीं मूड में था, कूलर देकर काम चलाता था शादी में, अब वो जीएसटी कम होने से एसी भी चला गया। दूसरा, जो छोटे टीवी पे कॉम्प्रोमाइज़ करता था 14-15 हज़ार रुपये में, उसको 13-14 हज़ार रुपये में 43 इंच एलईडी मिल रही है। जब 43 इंच एलईडी 13-14 हज़ार में मिलेगी तो आदमी 32 इंच क्यों लेगा? तो इसलिए मार्केट की इम्प्रूवमेंट है, मार्केट का रुझान है, जो शादी काफ़ी है और उम्मीद है, लगता है कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक का बाजार में काफ़ी बूम रहेगा, पिछले साल के मुकाबले बेटर रहेगा। हीरा रेडियोस करीब 8 डिकेड से, 8 डिकेड्स का मतलब हो गया 80 साल से। तो हीरा रेडियो इटसेल्फ बरेली के अंदर एक ब्रांड है, और ब्रांड का मतलब होता है कि अपने कस्टमर को बेहतर प्रोडक्ट देना, बेहतर सेवाएं देना, बेहतर ऑफर्स देना। तो इस बार भी हम लोग बेटर प्राइसेस गवर्नमेंट के इस डिस्काउंट से 28 के 18 से तो ग्राहकों को तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ हमने भी एक ऑफर्स निकाले हैं अपने ग्राहकों को अच्छी स्कीम्स देने के लिए, अच्छे गिफ्ट देने के लिए, कैशबैक देने के लिए, फर्दर डिस्काउंट देने के लिए, फाइनेंस की अच्छी स्कीम्स निकाली है। साल की तरह इस बार भी पैकेजेस दिए जाएंगे, अच्छे रेटों पे दिए जाएंगे, साथ में आकर्षक उपहार भी दिए जाएंगे। इस बार भी करीब 25,000 रुपये में वो मशीन, एक फ्रिज, एक एलईडी, एक मिक्सी, एक कूलर घर ले जा सकता है। एलिस्टा टेक्नोडोम ग्रुप है, अपना ग्लोबली ऑफिस दुबई में है और अपना हम इंडिया में एलिस्टा लॉन्च किया है, जो हम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, हम इंडिया में बनाएंगे, बाहर भेजेंगे। इसमें क्या है, अपना 24 इंच से लेके 85 इंच तक सारी एलईडी दे रहे हैं हम। इसके अलावा भी दिवाली के लिए 3 साल वारंटी आ गई है, क्यूलेट आ गई है अपने पास, 32 में है, 43 में है, 50, 55, 65 में क्यूलेट है अपने पास। इसके अलावा वॉशिंग मशीन की काफ़ी बड़ी रेंज है और रेफ्रिजरेटर की काफ़ी बड़ी रेंज है अपने पास। एसी है अपने पास, एसी में भी काफ़ी अच्छे प्राइस आए हुए हैं। और इसके अलावा होम थिएटर्स वगैरह हम लोग दे रहे हैं। शानदार क्वालिटी, ऑल ओवर इंडिया सर्विस, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, बेस्ट प्राइस। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। सुख, समृद्धि, आस्था एवं उल्लास से भरपूर करवा चौथ पर्व आप सभी के जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को करवा चौथ पर्व की ढेरों ढेरों मंगल में शुभकामनाएं। निवेदक साकेत सुधांशु शर्मा, एडवोकेट अंजलि शर्मा, प्रेम सुरेश फाउंडेशन, सुरेश शर्मा नगर, बरेली। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स रिटेल, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर।
सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों मंगल में शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद राठौर, गंभीर रोग विशेषज्ञ, ग्लोबल हॉस्पिटल, हरुनगला रोड, बरेली। अगर आप स्टाइल, शान और ट्रेंड तीनों को एक साथ पाना चाहते हैं तो आइए भावी जी स्टूडियो में। यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेगा सूट, लहंगा और पार्टी वेयर ड्रेस का शानदार कलेक्शन। हर डिजाइन में झलकती है फैंसी और आकर्षक पहचान, जो निखारे आपके व्यक्तित्व की हर अदा, हर शान। मौका शादी विवाह का हो या फिर त्योहारों का, आइए भाभी जी स्टूडियो, जहां हर परिधान कहता है आप हैं कुछ खास। आकर्षक परिधानों का शानदार संग्रह, भाभी जी स्टूडियो, राजेंद्र नगर, बरेली। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित राठौर एवं डॉक्टर आकांक्षा राठौर की ओर से समस्त देशवासियों को करवा चौथ पर्व की ढेरों ढेरों बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरुनगला रोड, बरेली। अगर आप अच्छे खाने के शौकीन हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां बस एक ही आवाज गूंजती है, चलो कुछ अच्छा खाते हैं। जी हाँ, त्योहारों के साथ आपके स्वाद का रखे ख्याल थाली फेयर। ये वही जगह है जहां स्वाद और विविधता दोनों का संगम है। मिनी थाली से लेकर डीलक्स थाली, जंबो थाली, राधा बल्लभ थाली और महाराजा थाली तक, हर थाली में आप पाएंगे स्वाद का एक नया अनुभव। और अगर मन हो कुछ अलग चखने का तो यहाँ मिलेंगे आपके पसंदीदा अनेक आइटम्स, जो हर बाइट में भर देंगे आपकी खुशी का स्वाद। राधिका ज्वेलर्स व सूर्या ज्वेलरी बॉक्स, बरेली की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक बधाइयां एवं मंगल में शुभकामनाएं। निवेदक नवीन अग्रवाल एवं साक्षी अग्रवाल, बरेली। श्रद्धा म्यूजिकल इवेंट एवं जागरण मंडल के निदेशक, भाजपा बरेली महानगर मंत्री एवं कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट बरेली के संस्थापक व अध्यक्ष अमरीश कठेरिया की ओर से समस्त बरेली वासियों एवं क्षेत्रवासियों को करवा चौथ पर्व की अनेकों अनेक बधाइयां एवं मंगल में शुभकामनाएं। समस्त बरेली वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को साहिब राम एंड सन्स बरेली परिवार की ओर से करवा चौथ पर्व की मंगल में हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। साहिब राम एंड सन्स, गोल मार्केट, बरेली। अभिभावक संघ के अध्यक्ष अंकुर सक्सेना एवं उनकी पत्नी की ओर से समस्त देशवासियों को करवा चौथ पर्व की ढेरों ढेरों हार्दिक बधाइयां एवं मंगल में शुभकामनाएं। करवा चौथ का ये पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए, यही कामना है। निवेदक अंकुर सक्सेना, बरेली। इस दिवाली धूम मचाने आ गया है धीरज स्वीट्स का दिवाली धमाका। सिल्वर जुबली वर्ष के मौके पर शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयों पर मिले 100 रुपए प्रति किलो की भारी छूट, और करवा चौथ के खास ऑफर में 1 किलो जलेबी या इमरती पर पाएं 200 ग्राम रबड़ी बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिए, असुविधा से बचने के लिए अपना ऑर्डर आज ही बुक कराएं। धीरज स्वीट्स, डमरू चौराहा, कैलाशपुरम, डेला पीर, बरेली। इस दिवाली मिठास बढ़ाइए धीरज स्वीट्स के साथ। श्री श्याम एंटरप्राइजेस बरेली के प्रोपराइटर एकांश गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी ऋतु गुप्ता की ओर से समस्त बरेली वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को करवा चौथ पर्व की ढेरों ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को करवा चौथ पर्व की ढेरों ढेरों हार्दिक बधाइयां एवं मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशहाली आए। निवेदक देवेंद्र कुमार, नवाबगंज, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करवा चौथ पर्व पर महिलाओं ने आस्था और उल्लास के साथ अरोरा परिवार के साथ मनाई खुशियां। पारंपरिक गीतों के साथ उत्साह से मना महापर्व। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। आस्था, प्यार और विश्वास के पर्व करवा चौथ को महिलाओं ने बड़े ही प्यार और सद्भाव के साथ मिलकर मनाया। चांद निकलने से पहले महिलाओं ने आपस में थाली बदली और उसके बाद पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।
आज हमारे जनकपुरी में जो हमारी कॉलोनी है उसमें एक अरोड़ा फैमिली है जो हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं और रिलेटिव्स भी हैं। तो उन्होंने, क्योंकि उनकी डॉटर इन लॉ का आज फर्स्ट करवा चौथ था, तो उन्होंने आज सारी कॉलोनी को यहाँ पर इनवाइट किया है। हमारे यहाँ रिचुअल है कि जिसके भी बेटे की मैरिज होती है और उसका फर्स्ट करवा चौथ होता है तो वो उसके यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज वही सेलिब्रेशन है और हम सारी फ्रेंड्स यहाँ पर जो है उनकी डॉटर इन लॉ, जो कि हम सब की भी डॉटर इन लॉ ऑब्वियस है, उसका फर्स्ट करवा चौथ सेलिब्रेट करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो जैसा कि ये तो सबको पता ही है कि निर्जल व्रत रखते हैं और स्पेशली जिसका फर्स्ट फास्ट होता है उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, बट कहते हैं ना कि प्यार में बहुत शक्ति होती है और कहते हैं कि ईश्वर जो होता है वो भी विशेष कृपा करते हैं यदि आप उसकी आराधना करते हैं। तो इसी तरह से बच्चों को वो हिम्मत और शक्ति देते हैं। तो पहला फास्ट इनका बहुत सक्सेसफुल जा रहा है बिना पानी के। और सबसे अच्छी बात है कि अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब क्या है हस्बैंड्स भी साथ में रखते हैं, तो इनके हस्बैंड ने भी रखा हुआ है, तो इसलिए और हिम्मत मिलती है। आजकल के बच्चे अब आपको पता है एडवांस हैं, तो साथ साथ सारे काम मिलकर करते हैं। तो दोनों ने रखा है इन लोगों ने, तो हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो विश करते हैं कि इन दोनों की लाइफ जो है बहुत हैप्पीली आगे लाइफ लीड करें ये लोग, और ऐसे ही बहुत सारे करवा चौथ ये लोग एक साथ मनाते हैं। का त्यौहार है, खुशियों का और साथ में हस्बैंड वाइफ के प्रेम का एक प्रतीक है। पूरे साल का लेडीज़ का ये रिन्यू होता है, सब लोग बहुत खुशी खुशी ये मनाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि फिर दोबारा से एक बार हम रिचार्ज हो गए हैं। नाथ नगरी की थीम पर सजा रोटरी क्लब ऑफ बरेली का 62वां रोटरी दिवाली मेला भगवान शिव की प्रतिमा के साथ सेल्फी पॉइंट बना आकर्षण का केंद्र। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट रोटरी क्लब ऑफ बरेली की ओर से आयोजित भव्य महादिवाली मेला का शुभारंभ बड़ी धूमधाम से हुआ। इस वर्ष मेले की थीम नाथ नगरी रखी गई, जिसने पूरे वातावरण को रंगों, रोशनी, आस्था और उल्लास से भर दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी, बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मणिकंदन ए एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल के कर कमलों द्वारा किया गया। मेले में म्यूजिकल नाइट, मेला क्वीन प्रतियोगिता और आतिशबाजी के शानदार नजारे ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही जरूरतमंद छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण कर समाज सेवा का सुंदर संदेश भी दिया गया। दिवाली के उल्लास और मानवता की चमक से सजा यह आयोजन बरेली की सांस्कृतिक पहचान बन गया है। परिवार के लिए ये मेला लगाया जा रहा है और इस पर कार्निवल थीम, जिसमें बच्चों के लिए विशेष आकर्षण है, झूले हैं, जोकर है, कैरिकेचर्स हैं, राइडिंग्स हैं, स्पेशल फूड कोर्ट है, ये सारे इसके स्पेशल आकर्षण है। इसके अलावा नाथ नगरी के अंदर भगवान शिव की प्रतिमा है, जिसे हम एक छोटा सा पहाड़ बनाकर उस पर रख रहे हैं। उसके तलहटी के अंदर एक मंदिर बना रहे हैं, जहाँ पे मंदिर की 3 दिन पूजा होकर उद्घाटन होगा। एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे इसमें होते हैं, दूसरे लोगों को थोड़ा सा अलग महसूस होता है कि साल भर की जो ज़िंदगी है वो खाली तरह चलती रहती है, और इसमें वो चेंज करते हैं। कुछ अपने आप के अंदर पब्लिक रिलेशन बढ़ता है, लोग बहुत से यहाँ मेले में आके मिलते हैं। अब महानगर भी इतना बड़ा हो गया है कि लोगों का एक जगह रहते हुए भी मिलना उतना संभव नहीं होता है, लेकिन हमारे दिवाली मेला के माध्यम से वो लोग सब आते हैं और आके मिलते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग हमेशा से परंपरा रही है, हम एक स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करते हैं। इस बार हमने बच्चों के लिए कार्निवाल थीम पे मेला कर रहे हैं, तो हमने इसमें झूले कुछ नए मंगवाए हैं। उनका जो एरिया है बच्चों का, उसको ज़्यादा बड़ा किया जिससे बच्चे एंजॉय कर सकें। और हमारा जो मेन कंपटीशन होते हैं बेस्ट कपल और मेला क्वीन,
तो उसमें हम जो है मेला क्वीन में इस बार हमारा ताज जो बन के आ रहा है वो गुजरात से बन के आ रहा है, स्पेशल ताज आ रहा है। और ये दोनों कंपटीशन वाले डॉक्टर ए के चौहान साहब इसको कंडक्ट करते हैं, इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि उसमें वो जेन्युइन कैंडिडेट को चुनते हैं कि जिसके पास ब्रेन भी है और ब्यूटी भी है, ब्यूटी विद द ब्रेन, उसको चुनते हैं, तब उसे मेला क्वीन बनाते हैं। 12 अक्टूबर को धूमधाम से निकलेगी भगवान श्री चित्रगुप्त जी की 18वीं भव्य शोभा यात्रा। आरती के साथ शोभा यात्रा का होगा समापन। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कायस्थ चेतना मंच की ओर से इस वर्ष भगवान श्री चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा 12 अक्टूबर को निकाली जाएगी। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गई। संस्था के संरक्षक डॉक्टर पवन सक्सेना के अनुसार शोभा यात्रा त्रिवेणीनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर धर्मकाटा, लल्ला मार्केट, भारत सेवा ट्रस्ट होते हुए श्री चित्रगुप्त मंदिर गुद्दड़बाग पहुंचेगी, जहां आरती के बाद शोभा यात्रा का समापन होगा। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक डॉक्टर पवन सक्सेना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधीर सक्सेना, कोषाध्यक्ष डॉक्टर पूजा सक्सेना, महामंत्री अमित सक्सेना आदि पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कायस्थ चेतना मंच की ओर से लगातार 18 साल से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और भगवान श्री चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा हमारे शहर में बड़े धूमधाम से निकलती है। इस साल 12 अक्टूबर संडे के दिन हम सारे लोग इकट्ठा होंगे 4 बजे बाबा त्रिवेणीनाथ मंदिर के कैंपस में और वहाँ से धूमधाम के साथ भगवान चित्रगुप्त जी की सवारी निकलेगी, जो हम लोग धर्मकाटा यानी पुराना तारा टाकीज के सामने से होते हुए धर्मकाटा और धर्मकाटे से लल्ला मार्केट, फिर आदरणीय संतोष गंगवार जी का जो निवास है भारत सेवा ट्रस्ट, वहाँ से होते हुए कोहाड़ा पीर पे चित्रगुप्त चौक पर आएंगे और वहाँ से नीचे मानखाने की तरफ मुड़ जाएंगे। अंदर गुद्दड़बाग में भगवान श्री चित्रगुप्त जी का एक मंदिर है, वहाँ पर इस यात्रा को विराम लगेगा और बड़ी संख्या में समाज के लोग यानी कायस्थ समाज के लोग और सर्व समाज के लोग, क्योंकि भगवान श्री चित्रगुप्त जी सिर्फ कायस्थ समाज के ही आराध्य नहीं हैं, सर्व समाज के आराध्य हैं और पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधिपति कहे जाते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए इस यात्रा में शामिल होते हैं और ये हमारे यहाँ की एक बहुत ही महान परंपरा है और काफ़ी संख्या में बाहर से भी इसमें शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं। तो एक वर्ष इस शोभा यात्रा में कई आकर्षण होते हैं, इस बार डेट के साथ और क्या आकर्षण है? देखिए, झांकियाँ हैं और झांकियों के साथ साथ रथ बड़ा अच्छा बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है, भगवान चित्रगुप्त जी का स्वरूप बनाए जा रहे हैं और जो समाज के जो बहुत सारे हमारे महान विभूतियाँ हुई हैं उनके भी रूप आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। जगह जगह स्वागत के लिए बहुत सारी संस्थाओं ने संपर्क किया है, बहुत सारे संस्था के लोग आ रहे हैं यहाँ स्वागत करने के लिए और भगवान चित्रगुप्त जी के दर्शन करने के लिए। तो थोड़ा आपको इस बार थोड़ा अच्छा और अलग नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा 12 अक्टूबर को बाबा त्रिवेणीनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर धर्मकाटा, लल्ला मार्केट और कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप होते हुए गुद्दड़बाग स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर का आरती के साथ संपन्न होगी। इसमें बहुत उत्साह के साथ काफी संख्या में बरेली शहर के ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों के भी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में सादर नमन करते हुए ये हमारी शोभा यात्रा जो है भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा बरेली के पौराणिक त्रिवेणीनाथ मंदिर से 12 तारीख को शाम को 4 बजे 12 अक्टूबर को शाम को 4 बजे निकलेगी और जो धर्मकाटा होते हुए चित्रगुप्त चौक से होते हुए और भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर पे समापन इसका होगा, विश्राम होगा शाम को 7:30 बजे। इस शोभा यात्रा के लिए मैं नगर के सभी युवक और युवतियों से विशेष अनुरोध करता हूं कि वो अधिक से अधिक इसमें भागीदारी करें। ये जरूरी नहीं कि भगवान चित्रगुप्त केवल कायस्थों के ही देवता नहीं थे, वो पूरे ब्रह्मांड के देवता थे और हर एक समाज का व्यक्ति जो है इसमें अपनी भागीदारी करे, अधिक से अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हों और शोभा यात्रा का उद्देश्य केवल शोभा बढ़ाना नहीं है, भगवान चित्रगुप्त का प्रचार प्रसार करना। जो लोग नहीं जानते हैं भगवान चित्रगुप्त के विषय में वो भी इस शोभा यात्रा में शामिल हो। मैं सभी महिलाओं से विशेष करके अनुरोध करूंगी कि हमारी सभी सर्व समाज की सब महिलाएं
इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। इस शोभा यात्रा को 12 अक्टूबर को जो शोभा यात्रा हो रही है इसमें सम्मिलित होकर के और इस शोभा यात्रा को अच्छी और शोभनीय बनाएं। ग्लोबल हॉस्पिटल का 3 दिवसीय निःशुल्क ऑपरेशन एवं स्वास्थ्य जांच शिविर सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। बड़ी संख्या में मरीज हुए लाभान्वित। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। हरुलगला रोड स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय निःशुल्क ऑपरेशन एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टर विनोद राठौर द्वारा कई प्रकार के निःशुल्क ऑपरेशन किए गए। मरीजों को दवाइयों पर भी विशेष छूट प्रदान की गई, जिससे जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिली। डॉक्टर राठौर ने बताया कि हर वर्ष स्थापना दिवस पर यह शिविर समाज सेवा की भावना से आयोजित किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को स्वस्थ जीवन का उपहार दिया जा सके। इस निःशुल्क शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने परिजनों को लाकर उपचार और ऑपरेशन करवाया और सभी ने ग्लोबल अस्पताल के इस मानवीय प्रयास की सराहना की। सेवा, समर्पण और संवेदना से भरा यह आयोजन न केवल चिकित्सा का बल्कि मानवता का भी एक जीवंत उदाहरण बन गया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की यह रिपोर्ट। ग्लोबल हॉस्पिटल हर वर्ष की भांति अपने स्थापना दिवस पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करता है। इसमें हम लोग 1000 रुपये के रजिस्ट्रेशन पे मरीज का ऑपरेशन फ्री करते हैं। इस शिविर में इस बार 21 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो 21 मरीजों का हम लोग ऑपरेशन करेंगे, जिसमें ऑपरेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई एनेस्थीसिया का पेमेंट लिया जाएगा, ना ही कोई बेड चार्जेस। सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 रुपये लिया जाएगा और जो मरीज दवाई लेगा उस दवाई पे 20% की छूट मिलेगी। ये गरीब लोगों के लिए हम लोग हॉस्पिटल की स्थापना दिवस पर हर साल शिविर का आयोजन करते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके पास आयुष्मान की सुविधा नहीं होती, आयुष्मान कार्ड नहीं होता, लेकिन गरीब होते हैं, वो लोग इस सुविधा का लाभ लेते हैं। और इस शिविर में हम लोग जनरल OPD फ्री रखते हैं और जो भी दवाई ली जाती है 20% का डिस्काउंट मिलता है मरीजों पे। ब्लड की जांचों पे 50% का डिस्काउंट मिलता है और हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन हमारे सेंटर से भी टाई किया हुआ था, वहाँ पे होने वाली जांचों को भी हम लोग डिस्काउंट दिलवाते। यहाँ पर आके इन लोगों ने जान बचा ली मेरे बच्चे की। रात में आया था, इन लोगों ने बहुत मेरे साथ मदद की। मुझे इन लोग डॉक्टर लोगों से मदद मिली थी, मेरे पास कोई वो नहीं थी। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत मदद की, जो गंभीर हालत में आया था। मेरा पेशेंट अभी सही है। ये जानकारी पहले हमारी सास के द्वारा हुई थी। डॉक्टर साहब ने हमारे मिलने वाले उनके द्वारा डॉक्टर साहब को बताया था, तो हम पहली बार आए थे। उसमें हमें कैंप में आने से मेरा था। देखो 3 ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन है मेरा लड़की का, है और कोई दिक्कत ना हुई, कोई परेशानी ना हुई, ना कोई ऐसी दिक्कत आई मुझे, कभी नहीं मिलती है, ना कोई यहाँ पर परेशानी नहीं, कोई हमारे दांत कुछ भी नहीं। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।